हलो की कोई सीमा है? हाँ जी, आनंद लो थोड़ा सा। फोन जब लगाया उसकी कोई सीमा है मेरे काम बैठा आदमी और बात हो रही ऐसे बिल्कुल अपने से जैसे लोग बात करते हैं। एक बार मैं घर गया, एक भाई कुर्सी में बैठा हुआ, मैंने देखा नहीं था, कुछ मैं परिचित भी तब कम था, और बैठा बैठा हंसने लग रहा, कुछ कुछ कर रहा। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा? मैं बोला अपने आप ही अपने आप। बोले ना, पोते से खेल रहा था। वहां पोता पोता कहाँ है? बोले तो अमेरिका में है। मैंने कहा फिर? बोले इसके ऊपर देखो। बोले इस यहाँ देखो, वो लगा रखे थी सामने, क्या कहते हैं उसको? हाँ जी, सामने दिखाई दे रहा था। वो भी खेलने लगा, वो भी बात करने लगा। इंद्रियों की सामर्थ्य को इसके द्वारा बढ़ा लिया गया। कान जो थोड़ी दूर का सुनते थे, अब हजारों मील का सुनते हैं। आंखें जो सीमा तक देख पाती थी, वो हजारों मील तक का देख पाती। कितनी सामर्थ्य बढ़ गई। अधिकरण, ये अधिकरण है। और बंधु, अब बात थोड़ी हिंसा की समझाने के लिए, एक व्यक्ति अपनी काया से कितना दूसरे को मार सकेगा, एक सीमा है। और जिसके हाथ में बंदूक और पिस्तौल आ गई, वो तो पता नहीं क्या अनर्थ कर देगा। और जिसके हाथ में बम आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा, क्या कर डालेगा। ये सब साधन है, ये सब साधन है। इनके द्वारा व्यक्ति अपने इंद्रियों की, अपनी काया की, अपने वो जो क्रियाएं हैं उनकी सामर्थ्य को बढ़ा लेता है। पर एक बात याद रखना, वो यह जितने इंद्रियों की और काया की सामर्थ्य को बढ़ाया है, कर्म का आगमन भी उतने सामर्थ्य के साथ बढ़ जाता है। मैं नहीं कहता ऐसा, समझने की बात। किसी ने मुक्के से, मुट्ठी से काम किया, किसी को सताया, मारा, कुछ किया, तो उसका एक पाप तो है ही किसी को मारना। लेकिन कितना, और पिस्तौल हाथ में उठा लिया, वो जितना हिंसा करेगा ना, वो शक्ति उतनी ज्यादा जो बढ़ा ली, उतनी ज्यादा उस व्यक्ति के कर्म बंध की स्थिति भी बन गई। अब उसी तरह से कर्मों का बंध होगा, उतनी मात्रा में होगा जितनी मात्रा में उसको बढ़ाया है। अधिकरण साधन का होना है। तलवार, छुरी, धनुष, बाण, पिस्तौल, बंदूक, ये सब के सब अधिकरण हैं, अर्थात अपनी काया के सामर्थ्य को और ज्यादा बढ़ाते हैं। और बंधु वो पाव से आए परितापने की। बंधु वो इन क्रियाओं के बाद सूक्ष्मता के साथ में कही गई। एक तो व्यक्ति से हो गया, एक कर भी दिया, एक नहीं सता सता के फिर दूसरे व्यक्ति को जो है सताया, मारा, जो भी कुछ किया उस प्रकार का किया। जितने जितने भाव कलुषित हुए ना, उतने ज्यादा कर्म के बंद होते चले गए। परितापनी की, तड़पाया उसको अच्छी से, और फिर अंत में प्राणावायु करे जान से मार दिया। ये सब पाप हैं, पाप क्रियाएं हैं। इन सब के द्वारा पाप हुआ, पाप किया गया। बात थी कर्म की, कर्म की चर्चा करने जा रहे थे। बंधुओं, भगवान महावीर ने उस व्यक्ति का कालोदय का समाधान किया कि व्यक्ति क्रिया करता है, और केवल काया से नहीं, वाणी से भी क्रिया होती है और मन से भी होती है। पर यहां उदाहरण काया को लेकर के रखा गया है। किस तरह से होती है और कैसे कर्मों का बंध होता है। जो काया से जो कुछ व्यक्ति कर रहा है, उस क्रिया के साथ में कर्मों का आगमन होता है। यही तो मैं जानना चाहता हूं
वो आगमन कैसे हो जाएगा? काया से जो किया उसने, जो है वो कैसे आगमन हुआ? भगवान ने कहा सुनो, इस बात को समझो। एक व्यक्ति है, कोई एक उसका शत्रु है। उस बात को बताने के लिए उदाहरण दिया, प्रभु ने उदाहरण दिया। कोई उसका शत्रु है और वह शत्रु उस व्यक्ति का छिद्रान्वेषण करता रहता है। वो कहाँ गया, इस समय कहाँ निकलता है, इस समय वो कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है, किस समय क्या करता है, छिद्रान्वेषण करता है, यह देखता रहता है। और उसकी भावना क्या है? कभी मौका लगेगा, जहां भी मेरा दांव लग गया मैं इसके साथ बुरा करूंगा, कुछ भी करेगा। जिस आदमी की बात कर रही है बंधु, वह आदमी एक दिन अपने घर आया और घर आकर के उसने भोजन करना था। वह भोजन करने के लिए बैठ गया। भोजन तैयार था। भोजन की जो थाली थी, पत्नी ने घर में जो भी कोई था वो तैयार कर दी थी, उसे दे दी और वो खाने के लिए बैठ गया। थोड़ी सी बात को थोड़ा सुलझाना भी पड़ता है। पत्नी, भाई, माता, जो इसने भोजन दिया, सेवक, वो किसी कार्य से इधर उधर हो गया। वह भोजन करने बैठा। भोजन पायस का था। पायस खीर को कहते हैं। खीर का कटोरा था, खीर थी। उसने जैसे ही चखा तो वो फीकी थी, मीठी नहीं थी। पहले तो रिवाज बाद में मीठा डालने का था, अब तो साथ में करते हैं। मेरा कुछ भोजन के बारे में कोई सुझाव बात नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। जो कथा वो सुना रहा हूं, वह फीकी थी तो उसके लिए मीठा चाहिए था। वो उठा और उठ करके रसोई में गया, मीठा लेने के लिए गया। वहां गया, उसके पीछे जो दुश्मन लगा हुआ था वो छिद्रान्वेषण करता रहे, देखता रहता। अब ये कहाँ, किधर गया? उसने जान लिया था छिप करके कि भोजन करने बैठा। वो उठ करके गया, उस शत्रु को मौका मिल गया। उसके जेब में जहर की पुड़िया थी। उसने बिजली की तरह से एकदम काम किया, पुड़िया निकाली, दौड़ करके गया और उसकी खीर के अंदर वो जहर डाल दिया। और जहर डाल करके उसने उसको ऐसे भी कर दिया और वो चला भी गया। उसे कुछ नहीं पता। वो तो सहज गया रसोई में, ये डिब्बा देखा, वो डिब्बा देखा, जिसके अंदर मीठा था जो था वह लेकर के बाहर आया। उसने उसमें वो डाल लिया, डाल के उसको चलाया, चला करके फिर उसको खाया। खीर मीठी हो गई थी, उसने भोजन कर लिया। भगवान ने कहा कालो दाई, उस व्यक्ति ने भोजन किया? बोले हाँ जी, आपने बताया। उसने भोजन किया? उसने भोजन किया? बोले हाँ जी, उसने भोजन किया। कालो दाई, उसने जहर खाया? बोले हाँ जी, उसने जहर खाया। कैसे? उसे तो पता भी नहीं। बोले ना पता हो? जहर तो किस में मिल गया? खीर के अंदर मिल गया जहर, उसने खाया। उसे ना पता है, ना उसने सोचा कि मैं जहर खाऊंगा, उसे तो पता भी नहीं। बोले ना पता हो? कालोदाई कहता है, बोले उसने तो खीर खाई थी। खीर, पायस तो खाए, पायस के साथ में लगा हुआ जहर अपने आप उस व्यक्ति के भीतर चला गया। अच्छा कालोदाई बताओ, भीतर जाने के बाद में अब क्या होगा? बोले जहर अपना काम करेगा। क्या काम करेगा? बोले मारा खावा है, उसके प्राणों की घात करेगा। और क्या परिणाम निकलेगा कि अगर जहर तीक्ष्ण तो मर जाएगा वो। उसे तो पता भी नहीं था। बोले ना पता हो? बोले उसने खीर खाई थी? बोले खीर तो खाई थी, खीर के साथ में जहर भी गया। भगवान जो बता रहे हैं श्रावक को, उस बात को समझो, उस तत्व को समझो। महाप्रभु ने कहा कालुदाई ऐसे ही व्यक्ति क्रिया करता है, क्रिया के साथ कर्म इस तरह से चले आते हैं जैसे कि पायस के साथ जहर चला आया। क्रिया के साथ में
कर्म में ऐसे चले आते हैं जैसे पायस के साथ क्या चला आया, उसे पता भी नहीं, ना पता हो, क्रिया करने वाले को पता भी नहीं कि तू जो है तेरे साथ कर्म भी आ रहा हो तो क्रिया कर रहा है। उस क्रिया से जो हलचल हुई है और बंध हुआ जो राग द्वेष के भाव बने हुए हैं, उसके साथ जहर की तरह से कर्म आते हैं और जैसे जहर अंदर चला गया ऐसे कर्म अंदर चले जाते हैं। राग द्वेष से उनका बंध आगमन और बंद होता है और फिर उसके बाद में जब परिपाक होता है वो अपना फल देते हैं। जहर ने अपना काम किया, कर्म अपना काम करेंगे, जब समय आएगा तब वो अपना फल देंगे और उस आदमी को भोगना पड़ेगा। जैसे विष का प्रभाव उसने भोगा ऐसे ही व्यक्ति को कर्म भोगने पड़ेंगे। काले दाई एक और बात बताओ। हाँ भगवान, एक व्यक्ति है, उसका एक मित्र है। वहां बात किसकी थी? शत्रु की थी। यहां बात मित्र की है। उसका एक मित्र है। बोले हाँ भगवान ठीक है, उसका मित्र है और वो मित्र उसके साथ छाया की तरह से रहता है। कहीं आते जाते हैं, साथ साथ जाते हैं, आपस में बोलते हैं, बात करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, आते हैं जाते हैं। ठीक है भगवान। कालोदाई वो व्यक्ति कुछ बीमार है, हो सकता है भगवान बीमार होगा, ठीक है आगे बताओ। उसका जो साथ है वो वैद्य है। वो वैद्य से कहता, उसका साथी कहता तो ये औषध ले ले। देख भाई मैं औषध नहीं लेने का, कईयों को होता है ये। कई लोग दवा खा के बिल्कुल राजी नहीं होते और कई लोग ऐसे रोटी से ज्यादा दवा को महत्व देते हैं। अपने अपने प्रकृति अपने अपने बात है। कईयों का तो काम ही ना चले दवा के खाए बिना। और कई ऐसे व्यक्ति मिले बोले मैंने तो गोली भी नहीं खाई और अंग्रेजी दवाई तो मैं खाऊं नहीं। अपने अपने प्रकृति अपने अपनी सोच होती है। बोले मैं तो दवाई नहीं खाऊं। वो कहता मैं बिल्कुल भी दवा नहीं खा। बोले अरे भाई खा ले, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगा, दवा ले ले। ना ना मैं नहीं लेने का। अच्छा भाई दोस्त है पर सारी बात कैसे माने आदमी। एक दिन वो घर पर थे और बात उसी तरह दोहराएंगे कि उसके भोजन की थाली आ गई। जब थाली आ गई उसने वैद्य मित्र से कहा तुम भोजन करो। बोले नहीं मेरे को भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना। ठीक वो बैठा रहा। वह जो व्यक्ति भोजन करने बैठा उसके पात्र में भी पायस थी, खीर थी, उसने खाई। वही मामला बना, ठीक ही थी। उसने कहा मीठा लाता हूँ। वह गया और अंदर रसोई में गया, मीठा लेने के लिए गया और वैद्य ने कहा मौका है। मौका क्या हो गया? हाथ आ गया मौका। उसने जेब से पुड़िया निकाली दवाई की और वह कोई विशेष औषध थी जिसको कीमिया कहते हैं। ये ऐसी कोई औषध थी जो बीमारी को दूर करने वाली थी, शक्ति को बल और स्फूर्ति देने वाली थी। उस मुंह का हाथ लगा, निकाले, उसे पुड़िया डाले, उसे हिलाया और फिर बैठ गया। वो आया आराम से, पायस में डालने के लिए मीठा लेकर उसने मीठा डाला, मीठा चलाया, बैठ के खा लिया। कालोदाई उसने खीर खाई। बोले हाँ जी उसने खीर खाई, आपने बताया उसने खीर खाई। कालोदाई उसने औषध खाई। बोले हाँ औषध भी खाई। बोले उसे तो पता भी नहीं औषध का। बोले ना पता हो। बोले फिर वो खीर के साथ उसके अंदर गई। कालोदाई बताओ वो जो खीर के साथ पायस के साथ औषध अंदर गई है उसे मालूम तो है नहीं। बोले ना मालूम हो। बोले वो कुछ असर करेगी। बोले करेगी। क्या असर करेगी? उसकी बीमारी को दूर करेगी, क्योंकि उसकी बीमारी की औषध है वो, तो दूर करेगी वह। कालोदाई समझो इसी तरह से जैसे उस व्यक्ति ने पायस को खाया और पायस के साथ में उसके साथ औषध उसके भीतर चली गई और औषध ने अपना काम किया। ऐसे ही जब व्यक्ति कोई क्रिया करता है उस क्रिया के साथ में कर्मों का आगमन होता है और जैसे पास भीतर गई वो जो क्रिया के उस क्रिया से जो कर्म आए वो उसके भीतर में जाकर जमा हो गए, उसकी आत्मा को चिमट के लग गए। अब ये दो तरह की चीज हुई, एक में विष था और दूसरे में अमृत कहो औषध कहो वह थी। दोनों ने अपने अपने स्थान पर काम किया। ऐसे ही
कालोदायी एक पाप कर्म होते हैं और एक पुण्य कर्म होते हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है कर्म, पापक कर्म करता है तो उसके लिए दुख उत्पन्न होता है, पुण्य कर्म करता है उसके लिए सुख उत्पन्न और साता उत्पन्न होती है। ऐसे होता है यह, इस क्रिया के साथ में ये कर्म इस प्रकार से चले आते हैं और आकर के आत्मा से उनका बंध होता है। कुछ आपकी बात, आप तो वैसे भी समझदार हो, आप तो वैसे जानकार श्रावक हो, बात तो समझ आई होगी। जो भगवान ने कालोदाई को समझाई, कालोदाई तो समझ गया। कालोदाई ने तो कहा अब मैं समझा कि ये क्रिया के साथ में क्या आते हैं, कर्म आते हैं। और जहां पूरी तरह से ऐसी अवस्था आ जाए, निष्क्रियता जहां हो जाए, कोई कार्य ही न हो, न मन से, न वाणी से, न काया से, वहां फिर कर्म नहीं आते हैं, न कर्म का बंध होता। आएंगे नहीं तो बंध कहां से होगा? बंध तो तभी होगा जब कोई क्रिया की जाएगी, उसके साथ में राग द्वेष के भाव होते हैं व्यक्ति के, जिनसे कर्मों का बंध होता है। कर्म जो बंध गए वो उस जहर और अमृत की तरह से जो जैसे कर्म है वो भीतर में चले गए। अब जब उनका परिपाक होगा उस समय में वे अपना फल देंगे। जहर का जो फल है वह प्राणों का घात है और औषध का जो फल है वह शरीर का पोषण है। जैसे वो दोनों पदार्थ अपना अपना काम करते हैं, ऐसे ही ये कर्म जिस प्रकार, जिस प्रकृति के और जिस तरह के हैं उस तरह का अपना काम करते हैं। लेकिन व्यक्ति को पता नहीं होता कि मैं तो ये कर रहा था, मैं कब कम कर्म किया, क्या किया। कर्म तो साथ में आए, उसे नहीं पता ये जहर खा लिया, उसे नहीं पता औषध खा ली, उसे नहीं पता मेरे साथ पुण्य कर्म आए, मेरे साथ पापक कर्म आए, कुछ न उसे कुछ नहीं पता। परंतु ये प्रक्रिया